हाय, मैं हूं सूरज। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल NSP स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम रक्षाबंधन के बारे में बात करने जा रहे हैं। रक्षाबंधन जो त्यौहार है वो भाई बहन का त्यौहार है। इस दिन बहन अपने भाई के राखी बांधती है और भाई इस दिन अपनी बहन से वादा करता है कि मैं हमेशा उसकी रक्षा करता रहूँगा। तो रक्षाबंधन को हम इंग्लिश में रक्षाबंधन या फिर सिबलिंग फेस्ट कहते हैं। आज मैं आपके लिए कुछ वर्ड लेके आया हूँ जो रक्षाबंधन से रिलेटेड हैं, जिन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं, जैसे कि सेवैयाँ हैं या फिर राखी है और घेवर है। इस तरह हम बात करने वाले हैं। अभी वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करिए, बिकॉज कुछ इंटरेस्टेड वर्ड भी हैं इसमें। चलते हैं हम अपने अगली और स्लाइड के लिए। सबसे पहले मैं आपको रक्षाबंधन की बधाई देना चाहता हूं सभी बहनों को और भाइयों को। तो भाई बहन यानी भाई बहन ब्रदर सिस्टर कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं सिबलिंग्स। भाई बहन क्या होता है, यानी भाई बहन हम कह सकते हैं ब्रदर और ब्रदर सिस्टर, या फिर सिबलिंग्स क्या कह सकते हैं, सिबलिंग्स। ठीक है। त्योहार, भाई बहन का त्यौहार होता है। तो त्यौहार की बात करें तो हम त्यौहार को फेस्टिवल कहते हैं। त्यौहार को हम क्या कहते हैं, फेस्टिवल कहते हैं। सेवियाँ एक्चुअली ये हमारे यहाँ भी बनती हैं, आपके यहाँ हमें पता नहीं है। तो सेवियाँ, और मेरी तो फेवरेट है, ठीक है, आपका पता नहीं है। अगर आपकी फेवरेट हो तो कमेंट में प्लीज़ बताइएगा। सेवैयाँ, और सेवैयाँ की खीर तो मुझे नहीं लगता कि शायद किसी को पसंद ना हो, लेकिन खैर सेवैयाँ को इंग्लिश में सेवैयाँ या फिर हम वर्मी सैली कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्मी सैली। ठीक है। सेवैयाँ को हम इंग्लिश में या तो सेवैयाँ कह सकते हैं या फिर हम वर्मी सैली कह सकते हैं। अब ये त्यौहार राखी का है, इस दिन राखी बांधी जाती है। तो हम राखी की बात कर कि राखी को क्या कहते हैं, तो राखी को हम कहते हैं इंग्लिश में सिबलिंग बैंड। क्या कहते हैं, सिबलिंग बैंड। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें और मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो लेके आता रहूँगा। सो कीप वॉचिंग NSP स्मार्ट क्लासेस। राखी बांधना तो राखी बांधना को कहते हैं टाइंग राखी या फिर टाइंग सिबलिंग बैंड। राखी बांधना, टाइंग राखी या फिर टाइंग सिबलिंग बैंड। अब हम बात करें कि राखी, तो राखी कलाई में बांधी जाती है। तो कलाई को क्या कहते हैं, रिस्ट। कलाई को क्या कहते हैं, रिस्ट। यानी कि राखी होती है जो कलाई में बांधी जाती है, इसको हम बोलते हैं रिस्ट। या फिर हम कह सकते हैं कई जगह पर डोरी भी बांधी जाती है, तो उसको बोलते हैं थ्रेड। क्या बोलते हैं, थ्रेड। यानी कि डोरी नुमा धागा होता है, उसको बांधा जाता है, तो उसको बोलते हैं हम थ्रेड। इस दिन बहन अपने भाई के तिलक करती है और थाली, आरती की थाली सजाती है। तो तिलक, यानी तिलक को हम इंग्लिश में तिलक भी कहते हैं और अनॉइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अनॉइट भी कहते हैं तिलक। अब तिलक की बात करें तो ये माथे पे लगाया जाता है, और माथे को इंग्लिश में कहते हैं फोरहेड। माथे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फोरहेड। मुझे पता है कि कुछ लोगों को ये सारे मीनिंग्स पता होगा, लेकिन खैर जिनको नहीं पता है उनके लिए वीडियो ये हेल्पफुल है, और जिन्हें पता है उनका रिवीजन हो जाएगा। तो मैं अब अगली जो हमारी हिंदी वर्ड है उसकी बात करें, मिठाई खिलाना, यानी कि मिठाई खिलाना। तो फीड स्वीट। मिठाई खिलाना क्या हो गया, फीड स्वीट। मिठाई खिलाना हो गया हमारा फीड स्वीट। कलाई हमने बताई दिया, रिस्ट हो गया। और कई जगह पे इस दिन क्या होता है, घेवर। यानी घेवर बहुत कई जगह पे फेवरेट्स है, जैसे कि दिल्ली वगैरह में हम बात कर लें तो वहाँ पर घेवर क्या है, फेवरेट है। तो घेवर को हम कहते हैं इंग्लिश में स्वीट स्नैक या फिर स्नैक स्वीट। इंग्लिश में हम क्या कहते हैं इसको, स्वीट स्नैक या फिर स्नैक स्वीट। अब हम बात कर लें कि और भी हमारे वर्ड्स हैं जिनके बारे में हम बात कर लें। तो जैसे हम बात कर लें कि आरती उतारना क्या होता है, प्यूरिफिकेशन सेरेमनी। यानी कि आरती उतारी जाती है, तो भाई क्या करती है, अपने बहन की सारी बलाओं को टालने के लिए आरती की जाती है। तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, शुद्धता, यानी शुद्धिकरण, यानी प्यूरिफिकेशन सेरेमनी। ठीक। उपहार या नेक, भाई इस दिन क्या करता है, अपनी बहन को या तो पैसे निकाल के देता है या फिर कोई उपहार देता है, तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं गिफ्ट। उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, गिफ्ट कहते हैं। और एक्चुअली हमारे यहाँ तो पैर छूते हैं, कई जगह पे नहीं छूते। हमारे यहाँ तो अगर भाई छोटा है या बड़ा है, सिस्टर के पैर छूता है, तो हमारे पैर छूना यानी टचिंग फीट। पैर छूना क्या हो गया, टचिंग फीट। पैर छूना क्या हो गया, टचिंग फीट। यानी झूला की बात करें हम, झूला या फिर पालना, तो पालने को हम कहते हैं बेबी सिट। पालने को हम क्या कहते हैं, बेबी सिट।
और जो झूला होता है उसको स्विंग कहते हैं, झूला स्विंग। अब आप कहोगे कि सर झूलना और झुलाना ये भी सेम है स्विंग, लेकिन मैं बात करूं कि स्विंग इफ़ नाउन है तो हमारा वो रहेगा झूला, या फिर हम बेबी सेट कह सकते हैं, पालना, ठीक है, या आप लोग बेबी सेट कह दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम बात करें बूरा, ये हमारे यहाँ का फेवरेट है, ठीक है, मोस्टली, यानी कि जो हमारी बुआ जी वगैरह हैं, दीदी वगैरह हैं, ये तो मतलब ये मिठाई तो लेके आनी है पक्का, ठीक है। तो यानी कि जिसको बोलते हैं जैगरी। और मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ क्या होता है कि ना, जो ससुराल में जाता है ना लड़का, तो वो वहाँ रखने जाता है, बूरा वगैरह रखने जाता है, तो एक इंटरेस्टिंग रीति रिवाज है, यानी कस्टम है, ठीक है। तो बूरा यानी इसको बोलते हैं जैगरी। इफ़ आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मैं आपको पुनः रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देता हूं और होप कि आपका रक्षाबंधन बहुत ही उत्साहित या बहुत ही अमेजिंग हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।